नमस्कार। 2021 का फर्स्ट और सेकेंड पाली का प्रकाश परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, ये सारी हम लोग क्वेश्चन आज 20 का निष्कर्षण करेंगे। ये 2020 और 21 का जो सिलेबस था 20 से 25 क्वेश्चन ये तीनों चैप्टर से पूछता, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम लोग ध्यान से पढ़ें और ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई मात्रक क्या है? मतलब एसआई मात्रक लेंस का होता ही नहीं, मात्रक विहीन है। लेंस का मात्रक भले ही होता है डॉक्टर, जो कि डी से सूचित करते हैं। और दूसरी क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। मतलब प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में क्या होती है? तो आंसर इसका है भिन्न भिन्न होती है। चलिए तीसरा क्वेश्चन, वायु में प्रकाश की चाल निर्यात की अपेक्षा क्या होती है? मतलब वायु की प्रकाश की चाल जो निर्यात की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है। चौथा क्वेश्चन, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस के मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? मतलब दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं और इसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसी कारण दाढ़ी बनाने के लिए में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग डॉक्टरी भी प्रयोग करते हैं और हेडलाइट के भी रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और दूसरी बात, गाड़ी के आगे जो लगा रहता है वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं और पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं गाड़ी में। छठा नंबर, श्वेत प्रकाश का वर्ण क्रम में किस रंग की किरण का विचलन सबसे अधिक होता है? मतलब सबसे विचलन जो सबसे अधिक किसका होता है? बैंगनी का। दूसरा क्वेश्चन, सबसे कम विचलन किसका होता है? तो लाल रंग का। सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है? तो लाल रंग का। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी रंग का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। और समतल दर्पण में की वक्रता त्रिज्या होती है, उसका भी आंसर होता है अनंत। मतलब वक्रता त्रिज्या भी समतल दर्पण में अनंत होती है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? मतलब कहाँ जो है रखा जाए वस्तु को, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? तो इसका आंसर होगा वक्रता केंद्र पर। 9वां नंबर क्वेश्चन, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। 10वां नंबर क्वेश्चन, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। मतलब मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब कितना देर तक ठहरता है, वही आंसर इसका है 1/16 सेकेंड। 11वां नंबर, तो 11वां नंबर क्वेश्चन था, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा एवं हास्य। 12वां नंबर क्वेश्चन, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, मतलब m बराबर क्या होता है? m बराबर v/u। 1 ma बराबर होता है 10⁻³ मतलब 10⁻³ एंगस्ट्रम। 14वां नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर बनता है? मतलब किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर बनता है? तो आंसर इसका होगा रेटिना पर जो है प्रतिबिंब बनता है। 15वां नंबर क्वेश्चन, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? मतलब म्यू बराबर होता है sin i/sin r, स्नेल का दूसरा नियम। 16वां नंबर क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो यह गोलीय दर्पण कौन सा है? मतलब फोकस दूरी जिसका प्लस हो तो उसका आंसर उत्तल दर्पण होगा। तालाब
का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है, मतलब ये अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये सब होता है। छड़ी का मुड़ा हुआ प्रतीत होना, ये सब अपवर्तन के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है धनात्मक, मतलब अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है धनात्मक। चलिए अब हम लोग चलते हैं 19वां नंबर। कौन सा संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है, मतलब प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन। कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है, मतलब कौन सा लेंस जो है हवा में अभिसारी लेंस कहलाता है, वो उत्तल, और अपसारी लेंस वो अवतल कहलाती है। धन्यवाद।